हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं एटम चैप्टर का क्लास 12। क्लियर। इस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, किस तरह, और उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। उसी थ्योरी को लेते हुए रदरफोर्ड ने कैसे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच था, नजदीक का अप्रोच जो हुआ था, उसका कैलकुलेशन कैसे किया, आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। देन हम लोग आगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था। ठीक है। क्वांटम के आने से पहले का बोर्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर। तो आज हम लोग देखने वाले रदरफोर्ड के कैलकुलेशन को एंड समझेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट किया था, जो हम लोगों को ये पॉस्टुलेट मिला। रदरफोर्ड का जो पॉस्टुलेट पढ़ा था वो कैसे मिला, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड में क्या था कि न्यूक्लियस पे जब भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था तो वो रीबाउंड कर रहा था। क्लियर। रीबाउंड मतलब वो अपने पोजीशन से जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। ठीक। अब यहाँ पे देखने की बात है कि ये जो जैसे रीबाउंड हो रहा है, जैसे ही रीबाउंड हो, जिस पॉइंट से रीबाउंड हो रहा है उससे हम लोग मान लिए आर नॉट। क्लियर। क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अल्फा पार्टिकल जैसे ही स्ट्राइक करता है और रीबाउंड होता है, उस पॉइंट का रेडियस कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल कौन कौन से एलिमेंट से निकलता है, कुछ कुछ एलिमेंट से ही अल्फा पार्टिकल निकलता है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे बिस्मथ हो गया और हीलियम हो गया, तो हम लोग हीलियम लेते हैं। ठीक है। हीलियम से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर मास 4। क्लियर। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हीलियम का चार्ज पूछा जाए, व्हाट इज द चार्ज ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे चार्ज क्या है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसका चार्ज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम पूछे व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे मास क्या है, 4 टाइम्स है ये। क्लियर। मास क्या है, 4 टाइम्स है। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो कि 2 चार्ज है, Q1 और Q2। क्लियर। जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में भी देखा था, हम लोग निकाले थे Q1 एंड Q2। क्लियर। तो Q1 दैट इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। और सेकेंड चार्ज क्या हो गया, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ द व्हाट, न्यूक्लियस। पहला चार्ज हो गया तुम्हारा अल्फा पार्टिकल का हो गया, मतलब ये स्ट्राइक कर रहा है तो मुझे इस चार्ज को भी लेना है, और जहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है इस चार्ज को भी लेना है। ठीक है। इस चार्ज को बुक्स में माना गया है ZE। ठीक है। E क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Z क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। तो यहाँ पे Q2, जिनको पिछले वीडियो में डाउट होगा कि ZE क्या है, तो ZE क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। ZE किसको डिनोट कर रहा है, न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये Z क्या है, एटॉमिक ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल्स। चलो निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो पूछा जाए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है।
तो पोटेंशियल एनर्जी कब निकालते हैं, जब हम हाइट की बात करते हैं। लेकिन रिमेंबर पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन से फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ हम लोग किसका ले रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे, उससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज के कांस्टेंट टर्म है, Q1 Q2 ये दोनों चार्ज डिवाइडेड बाय R नॉट, दिस इज R नॉट। R नॉट क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। क्लियर। अब यहाँ पे देखो तो Q, इसको पुट करो वैल्यू, Q1 और Q2 का वैल्यू पुट करो तो K क्या आएगा, 2E मल्टीप्लाई बाय ZE डिवाइडेड बाय R नॉट। क्लियर। ये क्या आएगा, R नॉट। अब इसको देखो, यहाँ पे इसको हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करें तो क्या होगा, K इक्वल टू Z 2Z, क्या होगा 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R नॉट, यही होगा, यही होगा। क्लियर। अब यहाँ पे K क्या है, K कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चैप्टर पढ़े होगे तो उसमें K की वैल्यू बताई हुई है, दैट इज 4 डिवाइडेड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसकी टोटल कैलकुलेट वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹9, यूनिट क्या है हमारा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। क्लियर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इस अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इस अल्फा पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब यहां से हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं बाय विच फॉर्मूला, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये दोनों इक्वल टू के साइन में हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका फॉर्मूला यूज करोगे, ये यहाँ पे पुट करो, ये यहाँ पे पुट करो। क्लियर। देखो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू K 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R नॉट। ठीक है। यहां से R नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, क्या होगी, इसको इधर लेकर जाओ, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा वैल्यू, 4KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर। जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके दोबारा वापस जा रहा था, उस डिस्टेंस का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, 4KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। क्लियर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिया गया था, मींस हम लोग कोई एनर्जी बाउंस करते हैं, ठीक है, टकराते हैं किसी को, तो उसको स्पेसिफिक एनर्जी से लेकर जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स दिया गया था अल्फा पार्टिकल्स को, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नाउ मेगा क्या है, मेगा हो गया 10⁶। इलेक्ट्रॉन की कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट इज द वोल्ट। क्लियर? तो ये वैल्यू लिया गया था अल्फा पार्टिकल्स का। तो अब हम लोगों को टोटल रेडियस ऑफ अप्रोच निकालना है, मतलब अब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, के कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। क्लियर? और क्या चाहिए, जेड की चाहिए। जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल, मतलब जेड क्या था, न्यूक्लियस को बोल रहे थे ना, और हम जब स्ट्राइक करवा रहे थे अल्फा पार्टिकल को, कौन से प्लेट पे स्ट्राइक करा रहे थे, गोल्ड फॉइल पे। तो गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर क्या है, 79। ठीक है, अब मुझे Z भी मिल गया। E दैट इज चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? गुड। अब mv², व्हाट इज mv²? ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है नहीं ना, अब इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, इसकी वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv² है। हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखते हैं। गुड। तो mv की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या होती है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो mv² की जगह पे काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे लिखो 4kZe² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 और ये 4 से कैंसिल, दैट इज 2। कितना बच गया, 2। ठीक है, अब देखो हम लोग टोटल फाइनल कैलकुलेशन करने वाले हैं R0 का। क्या वैल्यू आई हमारी R0 की, R0 इक्वल टू 2kZe² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करो। जब हम ये सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सी यहाँ पे क्या होगा, 5.5 इंटू 10⁻⁻13। 13 कैसे, मेगा वोल्ट का क्या है, 10⁻6 है। ठीक है, अब 6 + 6 -19, 13 होगा, -13। क्लियर? अब इसको पूरा जब कैलकुलेट करोगे आप सभी, तो आपकी वैल्यू आएगी 4.13 10⁻14 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस निकाल रहे थे, तो रेडियस को फर्मिक मीटर में निकालते, फर्मिक 1.3 इंटू 10⁻15 फर्मिक, और इसी को बोलते हैं फर्मिक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर? यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे क्या निकाला, रेडियस निकाला, रेडियस क्या निकला, 41.3 फर्मिक। क्लियर? तो मुझे इससे क्या पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है गोल्ड फॉइल पे, सी जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है गोल्ड फॉइल पे, उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से मीन्स, यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहा है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एज कंपेयर टू दिस अल्फा पार्टिकल बहुत ही छोटा है। ठीक है, दिख रहा है, बहुत ही छोटा है। क्लियर?